हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 18 के साथ उपस्थित हैं। इस लेक्चर के तहत हम संधारित्र से संबंधित आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए एक एक कर आंकिक प्रश्नों को देखा जाता है। तो सबसे पहला आंकिक प्रश्न यहाँ हम लेकर आते हैं। देखिए, इस समांतर पट संधारित्र की दो मेटल प्लेट्स हैं। मेटल प्लेट्स को हम दो तलों से बना मान सकते हैं, क्योंकि हम चालक के कारण उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय इस चालक को दो तलों से बना माने थे। वैसे यहाँ भी ये मेटल प्लेट है, धातु की प्लेट है, इसको हम दो तलों से बना मान सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि दो समांतर पट संधारित्र की दो प्लेटों, ये पहली प्लेट है, ये नीचे वाली दूसरी प्लेट है, में ऋणात्मक प्लेट को हमने ऋण 20 माइक्रोकूलम आवेश दिया। प्रश्न सुन लीजिए, समांतर पट संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट को -20 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया, तो इसके सभी तलों पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझें। सवाल समझ में आ गया? समांतर पट संधारित्र की ऋण प्लेट को -20 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया, तो संधारित्र की प्लेटों के सभी तलों पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ले रहे हैं ये पहली मेटल प्लेट है, ये दो तलों, ये फर्स्ट सेकेंड, यही दूसरी है थर्ड फोर्थ। इस ढंग से इसके तल हो गए, सरफेस हो गए। यह ऋणात्मक प्लेट है, इस ऋणात्मक प्लेट को -20 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया। तब हमें प्लेट के सभी तलों पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। चलिए, इसके लिए हम मान लें कि ऋणात्मक प्लेट के भीतरी तल पर -q आवेश है, ऐसा हमने मान लिया। माना ऋणात्मक प्लेट के भीतरी तल पर -q आवेश है, ऐसे। तो जाहिर सी बात है, जब भीतरी प्लेट पर -q आवेश है, तो इसके इस बाहरी प्लेट पर, ऋणात्मक प्लेट की बाहरी तल पर बराबर और विपरीत आवेश होगा। तो इस पर +q आवेश हो जाएगा चौथे सरफेस पर, और -20 माइक्रोकूलम आवेश आप पहले दिए थे। तो टोटल आवेश q प्लस -20 माइक्रोकूलम, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार चौथी सरफेस पर कुल आवेश हो गया q -20 माइक्रोकूलम। फिर से समझ लें, माना ऋणात्मक प्लेट के भीतरी तल अर्थात तीसरे तल पर -q आवेश है, तो सिद्धांततः जब प्लेट के एक तल पर जितना आवेश होता है, उसके दूसरे तल पर बराबर और विपरीत आवेश होता है। तो जब
तीसरे तल पर माइनस क्यू आवेश है तो इस चौथे तल पर प्लस क्यू आवेश होगा। और हम प्रश्न के अनुसार -20 माइक्रोकूलाम आवेश इसको पहले दिए थे, तो टोटल आवेश इस चौथे तल पर हो गया Q प्लस -20 माइक्रोकूलाम, प्लस में माइनस का गुणा किए माइनस आ गया, तो चौथे तल पर कुल आवेश आ गया Q माइनस 20 माइक्रोकूलाम। क्लियर? अब इधर आ जाए। हम जानते हैं कि संधारित्र की एक प्लेट पर आपने आवेश दिया, ठीक, तो इसकी दूसरी प्लेट के फेसिंग सरफेस किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए हम दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो ऐसे आमने सामने होकर बात करेंगे, इसी आमने सामने को हम फेस टू फेस कहते हैं, तो उसी से ये बना है फेसिंग सरफेस। तो ऐसे ही समांतर पट संधारित्र है, दो प्लेटों से बनी है, तो यह तल और यह तल, यह दोनों फेसिंग तल कहे जाएंगे, फेसिंग सरफेस कहे जाएंगे। ठीक, तो वैसे यहाँ भी देखिए, यह ऋणात्मक प्लेट का तीसरा तल और ये धनात्मक प्लेट का दूसरा तल, ये एक दूसरे के फेसिंग सरफेस कहे जाएंगे। तो वही हमने कहा कि धनात्मक प्लेट के फेसिंग सरफेस पर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। चूंकि तीसरी प्लेट पर -Q आवेश है तो जाहिर सी बात है इस दूसरी प्लेट पर +Q आवेश होगा। ठीक, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब प्लेट के एक तल पर जितना आवेश होता है ठीक उतना ही आवेश विपरीत उसके दूसरे तल पर होता है। तो इसके ऊपरी तल अर्थात तल 1 पर आवेश की मात्रा -Q हो जाएगी। क्लियर है? जितना एक तल पर आवेश होता है उतना बराबर और विपरीत दूसरे तल पर होता है। ठीक है, तो इस ढंग से हम लोगों ने आवेश का वितरण किया। आप देख लीजिए, पहले तल पर -Q, दूसरे तल पर +Q, तीसरे तल पर -Q और चौथे तल पर Q -20 माइक्रोकूलाम का यह आवेश आया। ठीक है, अब इस आवेश का मान ज्ञात करने के लिए हम संधारित्र की धनात्मक प्लेट के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। कहाँ? इस धनात्मक प्लेट के भीतर मान लीजिए यहाँ एक बिंदु P है, इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ठीक, सभी तलों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल सरफेसेस, तो मतलब पहले तल के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, दूसरे तल के कारण, तीसरे तल के कारण और चौथे तल के कारण। ठीक, तो पहले तल के कारण वैद्युत क्षेत्र बराबर Q over twice ε0 into A, चूंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसकी दिशा धन से दूर
ऋण की ओर, इसको हम लोग बहुत पहले से पढ़े हैं, तो इसकी दिशा दिखा दी जाए। तो तल 1 है ये, इस तल 1 पर ऋण आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण की ओर अर्थात ऊपर की ओर होगी। तो यहां लिख दे रहे हैं ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन। यहां कैपिटल क्यू है तो ये कैपिटल क्यू ले लिया जाए। वैद्युत क्षेत्र में चिन्ह नहीं लिखते, जबकि विभव में चिन्ह सहित आवेश का मान लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार दूसरे तल के कारण बिंदु P पर क्षेत्र, यहां लिख दीजिए P पर। दूसरे तल के कारण Q ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन 0A। ये दूसरा तल देखिए धनात्मक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से दूर माने ऊपर की ओर, यहां भी ऊपर की ओर हो गया। तीसरे तल के कारण Q ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन 0A, ये तीसरा तल ऋणावेशित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र P ऊपर है तो तल की ओर अर्थात ऊपर की ओर, सॉरी P से ये तल नीचे है। देखिए बिंदु P ऊपर है, ये तल नीचे है, तो P से जब नीचे है तो ये नीचे की ओर। तो यहां इसको लिख दे रहे हैं नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। नीचे ऊपर क्लियर हो रहा है ना। देखिए बिंदु P तो ऊपर है, ये हमारा तल तीसरा तल नीचे है, ऋणावेशित तल की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ P पर क्षेत्र लगेगा, दिशा किधर होगी, ऋणावेश की ओर अर्थात नीचे की ओर। अब तो क्लियर है। ठीक इसी प्रकार चौथे तल के कारण वैद्युत क्षेत्र, चौथे तल पर कुल आवेश है Q -20 माइक्रोकूलम ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन 0A। ठीक ये हो गया। ये अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र P पर, P चूंकि ऊपर है तो ऊपर की ओर, ऊपर। ये देखिए ये धनावेशित प्लेट है, धनावेशित प्लेट से दूर अर्थात ऊपर की ओर। क्लियर। तो इस ढंग से संधारित्र की प्लेटों के सभी तलों के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया। आप ध्यान दीजिए कि बिंदु P चालक के भीतर है, चालक के सभी आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होते हैं, इसीलिए चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अतः बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र इन सभी का योग बीजगणितीय योग अर्थात दिशा सहित योग शून्य होगा। तो ये देखिए Q अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0A प्लस Q अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0A। ये नीचे है तो नीचे वाले को माइनस लिख दे रहे हैं, माइनस Q अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0A प्लस दो पद है ब्रैकेट लगा रहे हैं, Q -20 माइक्रोकूलम ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन इक्वल 0। इस बात को तो समझ गए होंगे कि चूंकि बिंदु P चालक के भीतर है और चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अतः इन सभी वैद्युत क्षेत्रों का बीजगणितीय योग, यहाँ बीजगणितीय योग का हमारा आशय है कि ऊपर दिशा को हम धन मान ले रहे हैं और नीचे वाली दिशा को ऋण मान रहे हैं। ये अपनी सुविधा के लिए ऐसा हमने ले लिया, कर लिया। तो ये आ गया। यहाँ आप देखें यह माइनस और ये प्लस बराबर हैं, चिन्ह माइनस प्लस है कट गए, तो बचा क्या Q अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0A, आगे प्लस Q
-20 माइक्रोकूलम अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 इक्वल 0। अब आप चाहें तो ये नीचे 2 एप्सिलॉन 0 ये कॉमन ले सकते हैं, चाहें तो वैसे ही रखिए, बाद में देखेंगे। अथवा Q अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 इक्वल, ये पूरा पद दाहिनी ओर पक्षांतर कर रहे हैं तो बाईं ओर माइनस है तो इधर प्लस हो गया, तो हो गया Q -20 माइक्रोकूलम, एक से ज़्यादा है तो ब्रैकेट अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 ए। क्लियर? अथवा यहाँ भी अथवा, यहाँ भी अथवा, ये देखिए नीचे से ट्वाइस एप्सिलॉन 0 है, ये दोनों तरफ से कट गया, केवल बचा Q इक्वल, ये अंदर कर दें, ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस Q का माइनस हो गया, -20 का प्लस हो गया, सभी पदों के चिन्ह बदल गए। अथवा ये -Q दाहिनी तरफ से पक्षांतर हो के बाईं तरफ आया, Q प्लस Q अर्थात 2Q आ गया। 2Q आ गया कितना? 20 माइक्रोकूलम, ये 2Q लिख दे रहे हैं, तो 2 एकम 2, 2 दहाई 20। तो इस ढंग से हमको मिला Q बराबर 10 माइक्रोकूलम। और जब इस आवेश Q का मान आ गया तो सभी तलों पर आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख दें पहले तल पर आवेश बराबर, दूसरे तल पर, तीसरे तल पर और चौथे तल पर, सभी तलों पर आवेश आप निकाल सकते हैं। देखिए पहले तल पर निगेटिव है तो ये हो गया -10 माइक्रोकूलम, दूसरे तल पर पॉजिटिव है तो ये हो गया +10 माइक्रोकूलम, तीसरे पर निगेटिव है ये हो गया -10 माइक्रोकूलम, और अंतिम वाले पर Q की जगह 10 -20, तो 10 में से 20 घटाएंगे तो आएगा -10 माइक्रोकूलम। ठीक, तो इस ढंग से सभी तलों पर आवेश की मात्रा हम लोगों ने निकाला। चलिए अब ये दूसरा सवाल किया जाए, आज का दूसरा न्यूमेरिकल। यहाँ ये 3 धातु की प्लेटों का एक निकाय है, सिस्टम है। ये प्लेट ABC मान लीजिए, इनका नाम रख दिया जाए। B को हम एक बैटरी से जोड़ दिए, मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए, इस प्रकार। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल A और C से जोड़ दिए। तो अब हमको इन तीनों प्लेटों पर आवेश की मात्रा निकालना है। प्रश्न फिर से समझ लें, यह एक सिस्टम है, निकाय है, जिनमें 3 धातु की प्लेटें ABC हैं। प्लेट B को चित्रानुसार 20 वोल्ट की बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया है। बैटरी का धन सिरा प्लेट A व C से जुड़ा है। हमें इन प्लेटों के सभी तलों पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। चलिए मान लेते हैं
ये पहला तल, दूसरा तल, तीसरा तल, चौथा तल, पांचवा तल, छठवां तल, ऐसे इनका नाम रख ले रहे हैं। ठीक, आप देखिए कि प्लेट बी के बाएं और दाएं एक ही प्रकार की दोनों प्लेटें जुड़ी हुई हैं। ये भी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, ये भी उसी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सिमेट्रिकल सिस्टम है। और जब सिमेट्रिकल है तो इस बीच वाले प्लेट पर दोनों तलों पर बराबर आवेश उत्पन्न होगा। मान लीजिए इस बैटरी के रीड टर्मिनल ने निगेटिव क्यू चार्ज सप्लाई किया। ध्यान दीजिए, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल माइनस क्यू चार्ज देगा और इसका पॉजिटिव टर्मिनल प्लस क्यू चार्ज सप्लाई करेगा, देगा। तो चूंकि बी निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, जो बैटरी का जो प्लेट बड़ा है, बड़ा मतलब ऊंचा है, उसका विभव ऊंचा होता है और उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल, और बैटरी का जो प्लेट छोटा है अर्थात उसका विभव छोटा है, कम है, उसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। यह बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल छोटी प्लेट बी से जुड़ी है, अतः यह नेगेटिव टर्मिनल इसको नेगेटिव क्यू चार्ज देगा। जैसा कि हमने आपसे बताया कि बी के दोनों तलों पर चूंकि ये सिमेट्रिकल है, बाएं भी दाएं भी, तो बराबर बराबर आवेश वितरित हो जाएगा। तो इसके प्लेट 3 पर माइनस क्यू बाई 2 और प्लेट 4 पर माइनस क्यू बाई 2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बैटरी के रीड टर्मिनल ने माइनस क्यू चार्ज सप्लाई किया। इस प्लेट के बाएं और दाएं दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, एक ही, इधर भी पॉजिटिव प्लेट, इधर भी पॉजिटिव प्लेट एक ही स्रोत से जुड़ी है, इसलिए इस पर चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और हम पढ़े हैं जैसा कि फेसिंग सरफेस पर बराबर और विपरीत आवेश आता है। तो यहाँ आप देखिए, यह बी और यह सी की पांचवी तल, ये चौथी और पांचवी तल एक दूसरे की फेसिंग सरफेस हैं, इसलिए इस पर निगेटिव क्यू बाई 2 चार्ज है, तो इस पांचवी तल पर माने फेसिंग सरफेस पर प्लस क्यू बाई 2 चार्ज आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसके प्लेट 2 और 3, प्लेट 2 और 3 इनको हम फेसिंग सरफेसेस कहेंगे। 3 पर निगेटिव क्यू बाई 2 चार्ज है, तो जाहिर सी बात है 2 पर पॉजिटिव क्यू बाई 2 चार्ज आएगा, क्योंकि फेसिंग सरफेसेस पर बराबर और विपरीत आवेश आता है। संधारित्र में पढ़े हैं, उनकी फेसिंग सरफेसेस पर बराबर और विपरीत आवेश आता है। ठीक, ध्यान दें, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल माइनस क्यू चार्ज सप्लाई किया और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल प्लस क्यू चार्ज सप्लाई करेगा। चूंकि दोनों प्लेटें आइडेंटिकल हैं, एक समान रूप से हैं, इसलिए इनके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बराबर बराबर बटेंगे। तो आप देखिए, ये प्लस क्यू बाई 2, ये प्लस क्यू बाई 2, दोनों जुड़कर यही प्लस क्यू हो गए। इसका मतलब इन दोनों की बाहरी प्लेटों पर, माने तल 1 पर और ये तल 6 पर, आवेश की मात्रा 0 होगी, क्योंकि बैटरी द्वारा टोटल सप्लाइड चार्ज प्लस क्यू है, और प्लस क्यू चार्ज देखिए हो गया प्लस क्यू बाई 2 प्लस क्यू बाई 2 प्लस क्यू तो हो गया। तो इसका मतलब इसके बाहरी तल पर चार्ज नहीं होंगे, 0 होंगे। ठीक, तो इस ढंग से आपने सभी प्लेटों पर एक तल पर आवेश 0,
दूसरे तल पर, तीसरे तल पर, चौथे तल पर, पांचवें तल पर, छठवें तल पर, सभी पर आपने आवेश निकाला। तो यहां पर देखिए, दूसरे तल पर आवेश +q/2, तीसरे पर आवेश -q/2, चौथे तल पर आवेश -q/2 और पांचवें तल पर आवेश +q/2 और अंत में छठवें तल पर आवेश 0। तो इस ढंग से आपने देखा कि इस सिस्टम में सभी प्लेटों के सभी तलों पर आवेश की मात्रा, सभी प्लेटों में सभी तलों पर आवेश की मात्रा ये भिन्न भिन्न हुई, जिसको आपने दिखाया। ठीक, आइए एक और आंकिक प्रश्न किया जाए। आज का ये तीसरा आंकिक प्रश्न है। ये एक सर्किट है, परिपथ है। ये मान लीजिए ये सर्किट है, ये मान लीजिए 12 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड और ये मान लीजिए 24 वोल्ट। ये मान लीजिए कि पॉइंट P है और ये पॉइंट N है। तो हमको इस सर्किट, इस परिपथ की बिंदु P और N के बीच तुल्य धारिता चाहिए। ठीक, इस परिपथ के आपको तुल्य धारिता चाहिए, तुल्य धारिता निकालनी है। चलिए, इसके लिए हम करते क्या क्या हैं ये ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको क्रमबद्ध करना है। देखिए, बहुत आसानी से आएगा। ठीक, अब कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले तो हम उन 2 बिंदुओं को चुनते हैं, खोजते हैं, जिनके बीच तुल्य धारिता निकालनी हो। पहला काम, मान लीजिए वो दोनों बिंदु हम लोगों ने चुन लिए। एक बिंदु है P, दूसरा है N ना। तो नंबर 1 आप बिंदु चुनिए। तो बिंदु चुन लिया गया P व N। क्लियर? अब इन दोनों बिंदुओं के बीच एक वैद्युत बैटरी जोड़ दीजिए।
और बैटरी इस प्रकार से जोड़िए कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल P से और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल N पॉइंट से जुड़ा हो। ठीक, तो ऐसे बैटरी को जोड़ दिए। तीसरा पॉइंट, बैटरी जोड़ना सीख गए। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को P पॉइंट से और उसके निगेटिव टर्मिनल को N पॉइंट से जोड़ दीजिए। ये दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम, परिपथ में लगे सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश का वितरण दिखाइए। तीसरा पॉइंट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश वितरण। आवेश वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा पॉइंट। अब परिपथ में सभी संधारित्रों की प्लेटों पर या बिंदुओं पर, जो भी कह लें, प्लेटों पर विभव निकालिए। जैसे आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, आवेश निकाला, वैसे ही विभव निकालिए, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। जब ये निकल जाए तो अब हमें कैपेसिटर इक्वेशन Q इक्वल CV लगाइए। पांचवा पॉइंट, Q इक्वल CV लगाइए। आप देखिए, आपको Q मिला, आपको B मिला, तो इस सूत्र से C मिल जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, इसको लगाने पर हमें कई समीकरण प्राप्त होंगे। सभी समीकरणों से जो 1, 2, 3 हैं उनको विलुप्त कर दीजिए। 1, 2, 3 का यहाँ आशय है Q1, Q2, Q3, V1, V2, V3। इन सभी 1, 2, 3 को इन समीकरणों की सहायता से विलुप्त कर दीजिए, इल्यूमिनेट कर दीजिए। अंत में आपको जब Q और V मिला तो इस सूत्र से C मिल जाएगा। आइए यहाँ हम एक एक करके देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि यह C1 है, यह C2 है, यह C3 है, ये 3 संधारित्र हैं। तो हम सबसे पहले क्या किए? पहला काम, हम उन 2 बिंदुओं को चुनते हैं, खोजते हैं जिनके बीच तुल्य धारिता चाहिए। तो दोनों बिंदु हम लोगों ने खोजे, P और N। आप इसको N, इसको P कह सकते हैं। अपनी सुविधा के लिए हमने इसको P और इसको N लिया है। आप किसी को भी कुछ कह सकते हैं। चलिए, हो गया। अब नंबर 2 काम क्या है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच बैटरी जोड़ दीजिए। चलिए, ये बैटरी हो गई। बैटरी का एक प्लेट बड़ा, अर्थात उसका विभव बड़ा होता है, उसे हम पॉजिटिव प्लेट, और दूसरा प्लेट छोटा, अर्थात उसका विभव छोटा होता है, उसको नेगेटिव प्लेट कहते हैं। तो इस प्रकार हम आपको बताए बैटरी कैसे जोड़ेंगे। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को P से
और इसके निगेटिव टर्मिनल को N से जोड़ देते हैं। तो दो काम हो गया, बैटरी भी जुड़ गई, बिंदु भी खोज लिए। अब चलिए तीसरा काम क्या है, सभी प्लेटों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। यहाँ प्लेट P1, P2, P3, P4 लेना था, क्योंकि यहाँ बिंदु P है, कंफ्यूज ना हो इसलिए A1, A2, A3 ले ले क्या। चलिए ले लेते हैं। ये प्लेट A1, A2, A3, A4, A5, अंत में A6, ये हो गई। सभी प्लेटों को आपने खोज लिया, कंसीडर किया। आइए नंबर 3 पॉइंट था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का वितरण करें इन सभी प्लेटों पर। ठीक, तो हमारी बैटरी का धन टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल प्लस Q चार्ज सप्लाई करता है, तो ये क्या करेगा, इस बिंदु P को प्लस Q चार्ज देगा। चूंकि ये कंडक्टिंग वायर द्वारा जुड़ा है तो इस प्लेट A1 पर प्लस Q चार्ज हो जाएगा। चूंकि हम पढ़े हैं कि संधारित्र के फेसिंग सरफेसेस पर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। जब इस पर प्लस Q चार्ज है तो इस पर क्या होगा, माइनस Q चार्ज आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। आगे जरा एक बात ध्यान से समझिए। आप देखिए कि यह दिल्ली का जंक्शन है, रेलवे स्टेशन का जंक्शन, न्यू दिल्ली का जंक्शन से होता क्या है कि सभी तरफ से रेलगाड़ियां आती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से भी आएगी, मध्य प्रदेश से भी आएगी, बिहार से भी आएगी, बंगाल से भी आएगी, माने हर तरफ से रेलगाड़ियां दिल्ली जंक्शन पर आती हैं और जाती हैं। तो ये दिल्ली जंक्शन है, यहाँ सब जगह से, सब तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। तो अगर किसी जंक्शन से दो अथवा अधिक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस अर्थात उपकरण जैसे संधारित्र है, प्रतिरोध है, ये सब जुड़े हुए हों तो यह आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं, विलगित निकाय बनाते हैं। और भैया विलगित निकाय पर आवेश की कुल मात्रा शून्य होती है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, पहचान क्या बताए कि एक ही जंक्शन से दो अथवा अधिक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जैसे संधारित्र, प्रतिरोध या कुछ भी जुड़े हुए हैं तो विलगित निकाय बनाते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं। अब इसका गुण क्या है कि विलगित निकाय पर संपूर्ण आवेश अर्थात आवेशों का योग सदैव शून्य होता है। ठीक, तो चलिए यहां देखते हैं। ये देखिए जंक्शन है, इसी की तरह संधारित्र C3 की प्लेट A5 जुड़ी हुई है, यहाँ देखिए A3 भी जुड़ी हुई है और यहाँ देखिए A2 भी जुड़ी हुई है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये सब की सब जो हैं विलगित निकाय बना रही हैं। तो इन प्लेटों पर आवेशों का कुल योग शून्य होना चाहिए। सहमत है? ठीक है, आइए देखते हैं। इस प्लेट A3 पर मान लीजिए कि चार्ज Q1 है। ध्यान दीजिएगा, प्लेट A3 पर Q1 और A2 पर -Q, ये दोनों जोड़ दें, Q1 प्लस, देखिए यहां लिख दे रहे हैं
Q1 प्लस माइनस Q, ऐसे हो गया। ठीक, इस पर है Q1, इस पर है माइनस Q, दोनों जोड़ दिए तो Q1 प्लस माइनस Q। क्लियर? और प्लस में माइनस का गुणा किए तो माइनस आ गया, तो Q1 माइनस Q। जब एक से ज़्यादा पद हो जाए तो ब्रैकेट लेते हैं। सहमत है? अब आप समझिए कि हमारे पास 5 है, 5 रुपये, और इसे शून्य करना है तो क्या करेंगे? खर्च कर देंगे, अर्थात -5। तो जितना राशि है उतना माइनस भी लिख दीजिए, 5 -5 दोनों कट कर 0 हो जाएंगे। सही है? तो वैसे ही इन दोनों पर आवेश तो हो गया इतना Q1 माइनस Q। अब इस A5 पर कितना आवेश होना चाहिए? ताकि हमने कहा कि संपूर्ण आवेश शून्य हो। जैसे ये 5 है तो इस पर कितना हो? -5, ऋण 5। तो जितना ये आवेश है यही ऋण लगा दीजिए। तो ऋण लगाएंगे तो क्या होगा? देख लीजिए। तो ऋण लगाएंगे तो ये अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, तो ऋण का हो जाएगा धन Q, और ये धन का हो जाएगा ऋण Q1। समझ गए? फिर से समझ लें कि इन तीनों का योग शून्य होना चाहिए। यह Q1 और -Q का योग तो ये हो गया, धन में ऋण का गुणा किए ये आ गया। हमने आइडिया बताया कि हमारे पास 5 है, इनको जोड़कर 0 करना है तो ऋण 5 ले लीजिए, दोनों कट कर 0 हो जाएंगे। तो वैसे ये है तो इसको 0 करना है तो ऋण चिन्ह ले लीजिए। ऋण जब लेंगे तो अंदर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ऋण का हो गया धन और ये धन का हो गया ऋण। ठीक। और अभी अभी हम लोगों ने सुना कि समांतर पट संधारित्र की फेसिंग सरफेस पर बराबर और विपरीत आवेश आता है, तो जितना आवेश ये आया है उतना इस पर भी आएगा, Q माइनस Q1। अंतर क्या होगा कि इनका चिन्ह बदला रहेगा, अगर इसका प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा। ठीक, वही स्थिति यहां भी देखिए, A3 पर प्लस Q1 है तो A4 पर माइनस Q1 हो जाएगा, माइनस Q1। ठीक, जिस प्रकार आपकी बैटरी के धन टर्मिनल ने प्लस Q आवेश सप्लाई किया, उसी प्रकार बैटरी का ऋण टर्मिनल माइनस Q आवेश सप्लाई करता है, माइनस Q चार्ज सप्लाई करता है। देखिए माइनस Q आया कि नहीं, यहाँ ये है जंक्शन, इधर से चार्ज आया माइनस Q1, देख लीजिए माइनस Q1 इधर से आ गया, और इधर से चार्ज आया देखिए माइनस Q, और माइनस माइनस प्लस Q1 मिला लीजिए। इधर से आया माइनस Q1, इधर से आया माइनस Q, माइनस गुणा किए माइनस Q प्लस Q1। अब ये दोनों कट गए, तो यहां तो प्लस Q1 आ गया, माइनस Q1 चाहिए। फिर से देख लें, सॉरी, ये माइनस Q चार्ज देगा। फिर से देखिए, ये चार्ज आया माइनस Q1, तो यहां लिख दिए हम माइनस Q1, यहां आ गया, और यहां ये चार्ज आ गया माइनस Q, माइनस माइनस का गुणा प्लस Q1, तो ये देखिए प्लस Q1 माइनस Q1 कट गया, तो कितना बचा? माइनस Q। तो बैटरी के आपके ऋण टर्मिनल है माइनस Q चार्ज सप्लाई किया था। ठीक, तो इस ढंग से हम लोगों ने सभी प्लेटों पर आवेश का वितरण कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से ध्यान से सुनिए। आवेश वितरण, आवेश वितरण कैसे करेंगे? इसके लिए हमने आपसे कहा कि ये बैटरी का धन टर्मिनल प्लस Q आवेश सप्लाई करता है, तो यह P से जुड़ी प्लेट A1 पर प्लस Q चार्ज आ गया। चूंकि
समांतर पट संधारित्र की फेसिंग सरफेस पर बराबर विपरीत आवेश होता है। तो इस पर प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू हो जाएगा। यहां हमने आपसे दिखाया कि यह जंक्शन है, इससे इधर 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 माने कई प्लेट जुड़े हुए हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम में होता क्या है कि सभी प्लेटों पर आवेशों का योग शून्य होना चाहिए। तो इस पर है माइनस क्यू, इस पर हमने मान लिया Q1, तो दोनों मिलकर हो गया Q1 और ये माइनस क्यू, तो Q1 माइनस क्यू। ठीक, तो इस पर हमें उतना चार्ज चाहिए ताकि शून्य हो जाए। शून्य की आइडिया बताइए, एक 5 तो दूसरा ऋण 5, बराबर हो, चिन्ह बदल दीजिए बस, कट जाएंगे। तो ये जितना है यही लगाइए चिन्ह बदल कर, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा क्यू और ये माइनस क्यू, ये हो गया। वही फिर नियम, संधारित्र की फेसिंग सरफेस पर बराबर विपरीत आवेश आता है। तो इस पर देखिए जितना आवेश है उतना ही इस पर है, लेकिन चिन्ह बदल गया, माइनस हो गया। ठीक, वही स्थिति यहाँ भी देखिए, Q1 है तो इस पर माइनस Q1 हो गया। पहचान कि हमारा सही है कि गलत है, इसके लिए हमने आपसे आइडिया बताया। जिस प्रकार बैटरी का धन प्लेट प्लस Q आवेश देता है, उसी प्रकार ये बैटरी की ऋण प्लेट माइनस Q आवेश देती है, तो ये माइनस Q होना चाहिए। तो आप देख लीजिए इस जंक्शन पर ये माइनस Q1 आ गया और ये माइनस Q प्लस Q1 आ गया, ये दोनों कट गए, प्लस Q1 माइनस Q1, तो माइनस Q बच गया। देखिए ऋण टर्मिनल में माइनस Q दिया था। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा बिंदु चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का वितरण हो गया। अभी जिस प्रकार आवेश को आपने वितरित किया उसी प्रकार आप अब पोटेंशियल को, विभव को वितरित कीजिए, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। चलिए विभव को देखते हैं। इन सबको जरा अब हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से। चलिए पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, आप कैसे जानेंगे कि आवेश करना है, विभव करना है? तो इसकी पहचान वही है कि कैपेसिटर इक्वेशन Q इक्वल CV होता है। हमको Q का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। धारिता C तो निकालनी है, तो इसको अभी भूले रहिए। अब बच गया V, तो अब हम पोटेंशियल V डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। V मीन्स विभवांतर, विभवांतर तभी आएगा जब पोटेंशियल आए, विभव आए। तो वही अब विभव का वितरण माने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए। तो बंधु याद रखिए, इसके लिए बैटरी की ऋण प्लेट वाले बिंदु पर विभव शून्य मान लीजिए। तो इस ढंग से ऋण प्लेट वाला बिंदु N है, इस पर विभव कितना मान लिए? 0 मान लिए। इनको भी मिटा दे रहे हैं, इन सबको, ताकि भ्रम न पैदा हो। तो जिस प्रकार आपने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल 0 माना, ठीक उसी प्रकार पॉजिटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल V मान लीजिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल P से जुड़ा है, इसका पोटेंशियल कितना मान लिए? V मान लिए। ठीक, तो इस ढंग से संधारित्र की प्लेट A1 पर विभव हो गया V। ठीक, यहां देखिए, जैसा अभी बताए थे आइसोलेटेड सिस्टम, जब एक ही जगह से, याद कीजिए आप समांतर क्रम संयोजन जोड़े थे, सभी संधारित्रों की
पहली प्लेट को एक ही बिंदु से जोड़े थे। तो जब एक ही बिंदु से, एक ही जगह से, एक ही जंक्शन से सभी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जुड़े हों तो समांतर क्रम में विभव समान होता था, पोटेंशियल सेम होता था। तो मान लीजिए कि इस जंक्शन पर पोटेंशियल कितना है, V1 है। तो इस ढंग से A5 प्लेट पर विभव V1 हो गया। इसी से A3 जुड़ा है तो इसका V1 हो गया। इसी से A2 भी जुड़ा है तो इसका V1 हो गया। क्लियर है? तो इस ढंग से ये हो गया। और आगे देखिए, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से N जुड़ा है। इसी ये देखिए जंक्शन से A6 जुड़ा है तो इसका विभव कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल का 0 होता है। इसका भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमको लगता है कि सभी प्लेटों पर विभव हमने निकाल लिया। ये देखिए A1 पर V, A2 पर V1, A3 पर V1, A4 पर 0, A5 पर V1 और A6 पर 0। सभी प्लेटों पर विभव हो गया। अब जब विभव निकल गया तो यह हमारा चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलिए पांचवा पॉइंट करते हैं। अब कैपेसिटर इक्वेशन Q इक्वल CV लगाते हैं। ठीक, सभी संधारित्रों के लिए यह कैपेसिटर इक्वेशन लगाने पर इनको हम चलिए मिटा तो है। तो सभी संधारित्रों के लिए Q बराबर CV लगाने पर, तो पहले के लिए संधारित्र 1 के लिए, ठीक, ये 1 है, ये इसका Q है, लगाइए। तो Q इक्वल C की जगह C1 इंटू V की जगह विभवांतर, विभवांतर माने संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो देखिए जैसे जैसे हम धन से दूर हटते जाएंगे विभव घटता जाएगा। अंतर कैसे निकालेंगे, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। तो हम आइडिया बताए, जैसे जैसे धन से दूर हटते जाएंगे विभव घटेगा। तो देखिए ये धन से हम दूर हट रहे हैं तो A1 पर पहुंच गए तो इसका विभव V है, ये ज़्यादा है। और दूर हटे तो V1 आ गया तो इसका विभव कम है, तो ज़्यादा में से कम को घटा दिए, विभवांतर आ गया। ठीक, तो ये पहले संधारित्र के लिए यहाँ लिख रहे हैं, पहले संधारित्र के लिए ऐसे के लिए Q बराबर, इसको हम समीकरण 1 कंसीडर करें। क्लियर है? इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए, जितने भी हैं सबके लिए। दूसरे के लिए ये आवेश Q1 है तो यहां लिखेंगे Q1 बराबर, ठीक, धारिता C2 है तो यहां C2 गुणे विभवांतर। इसकी पहली प्लेट का विभव है V1, दूसरी प्लेट का विभव देखिए 0 है तो 0, अंतर V1 माइनस 0, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, चलिए तीसरे संधारित्र के लिए तीसरा है। इस पर चार्ज है Q माइनस Q1, तो Q माइनस Q1 दो पद है तो ब्रैकेट लगा दिए। इसकी धारिता है C3। विभवांतर देखिए, ये पहली प्लेट पर विभव है A5 पर V1 माइनस A6 पर 0, ये समीकरण 3। तो इस ढंग से आपने कैपेसिटर इक्वेशन सभी कैपेसिटर्स के लिए आपने लगा दिए। कहीं कोई संदेह तो शायद नहीं होना चाहिए। जरा समीकरण 2 और 3 को देखिए। फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 को देखिए, ये इनको जोड़ दीजिए, यहाँ प्लस लिख दे रहे हैं। ये Q1 माइनस Q1 कट जाएगा जब आप जोड़ेंगे तो,
ठीक, तो यहाँ Q बचेगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं Q बराबर, क्लियर, तो Q बच गया। यहाँ देखिए क्या बचा, V1 माइनस 0 माने V1, V1 माइनस 0 माने V1, V1 दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया C2 और प्लस यहाँ बच गया C3। क्लियर है, इन दोनों को जोड़ दिए तो ये मिल गया। और यहाँ से भैया V1 का मान मिल जाएगा हमें, अथवा V1 बराबर Q बटे C2 प्लस C3। इसको हम समीकरण 4 मान लें, इनको मिटा दें। आप याद कीजिए समीकरण 2, 3 का उपयोग कर चुके हैं, समीकरण 1 बचा हुआ है, तो समीकरण 1 और 4 का उपयोग कर दीजिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 4 को जोड़ दीजिए, ठीक। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4, समीकरण 1 धन 4 माने समीकरण 1 व 4 को जोड़ने पर, ये सब आप लिख लेते हैं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल है, करते जाइए। देखिए ये Q2 अपान C2 प्लस C3 ना, और यहाँ है Q1, यहाँ से समीकरण 1 से मिलेगा Q, और C1 का गुणा है, पक्षांतर कीजिए, भाग हो गया, अपान C1 इक्वल वहाँ बच गया V माइनस V1 मिला। ये समीकरण 1 है। और ये समीकरण 4 है Q अपान C2 प्लस C3, ठीक, C2 प्लस C3, और ये आपका है V1। इनको हमने जोड़ने के लिए कहा, तो देखिए माइनस V1 प्लस V1 कट गया, तो आपको मिला क्या, इधर V बचा, तो V बराबर, देखिए Q1 दोनों में कॉमन है, अभी से ही कॉमन ले लें, तो बच गया 1 अपान C1 और प्लस 1 अपान C2 प्लस C3। यहाँ एक से ज़्यादा पद है तो ब्रैकेट लगा दिए, ठीक, और ये V बाई Q आ गया। ये C2 प्लस C3 का गुणा 1 में हुआ, ये C1 का गुणा 1 में हुआ, अब इनका दोनों का गुणा आपस में हो गया, ठीक। आप सूत्र याद कीजिए, Q बराबर CV, Q बराबर CV, चाहे तो यहीं रख दें, Q बराबर CV जब रखेंगे तो V से कट जाएगा, देखो Q बराबर CV रखोगे तो V से कट जाएगा, नीचे C बचेगा, तो ऊपर 1 अपान C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, क्रम से लिख दिए, अपान C1 इंटू C2 प्लस C3। तो इसी को उलट दीजिए तो हमको तुल्यधारिता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, ये C1 इंटू C2 प्लस C3 अपान C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक।